Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor. Hope you're doing good. Let me tell you, I'm also doing good. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीए इंटरमीडिएट का हमारा न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी दैट इज कमिंग मंडे से, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे पहले इनकम टैक्स से और उसके बाद हम लोग जाएंगे जीएसटी में। जैसे आप सबको पता है सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 4 आपका टैक्सेशन का है जो कि 100 मार्क्स का है, चाहे ओल्ड सिलेबस में हो चाहे न्यू सिलेबस में। एनीवेज नवंबर 2023 के लिए ओल्ड सिलेबस है तो अभी अपने ओल्ड सिलेबस का ही बात करते हैं। नवंबर 2023 में आपका ओल्ड सिलेबस है, 60 मार्क्स आपका इनकम टैक्स का और 40 मार्क्स आपका जीएसटी का है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला हूँ, आपको बैच के डिटेल्स तो ऑलरेडी पता है, बट मैं आप सब स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि टैक्सेशन का जो हमारा बैच होता है हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। राइट तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा जो क्लासेस का स्टाइल है कैसा लगता है, सो दैट हमारी जो जूनियर्स, आपके जो जूनियर्स है वो भी सही तरीके से गाइडेड हो। तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से अपना टैक्स का क्लासेस करते हैं। हाउ डू वी एक्चुअली स्टडी आवर टैक्स का क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जब भी कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास का जो भी हमने पढ़ाई की है उसकी हम रिविजन्स करते हैं। जैसे टैक्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट। आप देखो बाद बाकी सब्जेक्ट्स में आपको लगभग 70-80 क्लासेस या 60 to 80 क्लासेस में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, पर टैक्स में क्योंकि डीटी एंड आईडीटी वो दो अलग अलग सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लगभग आपको 120 से 130 क्लासेस करना पड़ता है। और जितना बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत नंबर ऑफ लेक्चर्स है, चार चार हार्ड कॉपी आपको मैथ्स मिलते हैं, उसके बाद सॉफ्ट कॉपी भी मिलते हैं, तो दिस मेक्स योर लाइफ लिटिल मिजरेबल। तो अकॉर्डिंगली आपको टैक्स में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बट टैक्स अगर किसी एक जन को समझ में आ गया इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा अगर आप उसको अच्छे से समझोगे। तो हमारी मेन जो क्लासेस की कंसेप्ट, क्लासेस का मेन हमारा जो एजेंडा होता है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट एक एक प्रोविजन को अच्छे से अंडरस्टैंड करे। रटने से पहले देखो, लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, लर्न तो करना पड़ेगा, बट लर्न करने के पहले आप अंडरस्टैंड करिए, आप चीज़ों को समझो। वी एक्चुअली मेक दी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एवरी प्रोविजन, and then we also tell them कि what is the intention of the provision and what is the intention of the legislature behind that provision। तो जब उनको इंटेंशन समझ में आता है कि नहीं ये लॉ बनाया गया क्योंकि इसके पीछे ये इंटेंशन था, अगर ये लॉ नहीं बनता तो क्या टैक्स प्लानिंग लोग करते और क्या इसका मिस यूटिलाइजेशन लोग करते। राइट तो हम लोग स्टूडेंट्स को एकदम ग्रास रूट लेवल से समझाते हैं कि चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कि वह जीएसटी हो, कि हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रोविजन एंड देन यू एक्चुअली ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। उसके बाद वो जो प्रोविजन है, बस यही नहीं कि बस आपको थ्योरी में आपको पास करवाना है, एग्जाम में पास करवाना है, यही हमारा मकसद नहीं है। वी ऑल्सो इंश्योर दैट आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर उसमें कुछ टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो तो वो भी मैं बताता हूँ क्लास में। अगर आप कहीं से आपको कुछ चीज़ अवॉइड करना चाहिए कि ये चीज़ आप मत करना वरना आपको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो भी हम क्लास में बताते हैं एज एन एप्लीकेशन ऑफ दैट प्रोविजन इन रियल लाइफ। से फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी कमाओगे फ्यूचर में जाके, तो जब मैं सैलरी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो सैलरी में मैं बहुत सारा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताता हूँ कि सैलरी में टैक्स बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया रहता, बट क्लासेस अटेंड करने के बाद उनको मिल जाता है ये आइडिया। राइट तो कुछ बेनिफिट्स हमें यहाँ भी समझ में आता है। फिर हम लोग उसके बाद है ना, फिर हम प्रोविजन को लर्न करते हैं। प्रोविजन को लर्न कैसे करते हैं सर, आप लोग मेरे साथ साथ प्रोविजन को दोहराते हो क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कभी भी कोई भी क्लास का पहला 10 से 15 मिनट हम स्टार्ट करते हैं ओनली बाय रिवाइजिंग द प्रीवियस क्लास टॉपिक। तो प्रीवियस क्लासेस में जो भी की बात पढ़ाई गई है हम पूरा रिवीजन करवाते हैं, और एक बार 3-4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा से रिवीजन करते हैं, बिकॉज टैक्स में क्या ना क्यूमुलेटिव रिवीजन अपने को करने की रिक्वायरमेंट होती है। इफ यू डोंट रिवाइज इट क्यूमुलेटिवली यू हैव अ गजनी प्रॉब्लम, यू टेंड टू फॉरगेट द प्रोविजंस, एंड इफ यू टेंड टू फॉरगेट प्रोविजंस ऑफ एनी वन चैप्टर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा कमिंग चैप्टर्स में। तो टैक्स की क्लासेस को बहुत कंसिस्टेंटली सीरियसली आपको करना पड़ेगा, वरना आप बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, आप नहीं समझ पाओगे। डेफिनेटली फॉर दो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल होगा जो कि बच्चे रिकॉर्डेड मोड में कर रहे हैं या फिर यू नो एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लर्न करने के बाद आपको एग्जाम का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। वी एक्चुअली हेल्प यू टू रिलेट the provisions which you have learned in the question which can come in examination। आपको पास्ट टर्म पेपर्स, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स में से कुछ या अपना क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन
बहुत अलग अलग हमारा कंपाइलेशन है जो हम अपने इंस्टीट्यूट में अपने मैट में आपको देते हैं। तो वी एक्चुअली एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से आप प्रोविजन को रिलेट कर सकते हो द लर्नड प्रोविजन इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, क्योंकि प्रोविजन समझना एक चीज होता है, प्रोविजन को प्रॉपरली रिलेट कराना विद द एग्जाम क्वेश्चन कराना एक चीज होता है। तो उस चीज का भी हम प्रैक्टिस क्लास में करते हैं। रिलेट कराना कि रिलेट कैसे करेंगे, कोई प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है माइंड में, राइट। फिर क्लास में ही प्रैक्टिस करते हैं, क्लास में बहुत सारी क्वेश्चंस हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्योंकि क्या होता है ना, प्रोविजन पढ़ के टैक्स आधा अधूरा रहेगा। जब तक आप हर एक प्रोविजन का यू नो क्वेरी, मतलब हर एक प्रोविजन का आप प्रैक्टिस नहीं कर लो तब तक बात बनेगी नहीं। आपको क्वेश्चन चाहिए हर एक प्रोविजन, तो हमारा हर एक प्रोविजन के पीछे प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन जो हम अपने मैट में बच्चों को देते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब जैसे जैसे हमारा हर चैप्टर्स कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस होता है, वी आल्सो टेक चैप्टर वाइज टेस्ट। दैट इज आवर यूनिक पॉइंट इन निकुंज गोयनका क्लासेस फॉर टैक्सेशन सब्जेक्ट कि हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट खाली बोलते नहीं है, खाली बोलने का नहीं है, लेते भी है। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और उस टेस्ट में वी कवर ऑल दी पार्ट्स, not only MCQs but it descriptive questions, objective questions, सारे तरह के चैप्टर्स आपको कवर कराए जाते हैं, सारे तरह के क्वेश्चंस हम लोग देते हैं सो दैट आप पहले से ही इसका हैबिट डाल लो कि आपको टेस्ट देना है, कि कल को जाके बाद में इंटरमीडिएट का जब एग्जामिनेशन आएगा तो आपको टेस्ट डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। सपोज इनिशियल लेवल्स पे आपका स्कोर कम हो रहा है तो धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं कि आपका स्कोर अच्छा होते रहे सो दैट यू कैन डेफिनेटली गेन गुड कॉन्फिडेंस। तो जिसके लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना पड़ेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट लेने का ओनली पर्पज इज टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड टू इवैल्यूएट दैट यू आर डूइंग स्टडी और नॉट। देन हम लोग क्वेरीज जो लेते हैं, क्वेरी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर आपको क्लास, अगर आप हमसे फेस टू फेस क्लास पढ़ रहे हो तो आप फेस टू फेस में ही आके हमसे क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हो। लाइव एट होम वाले बच्चे लाइव एट होम में क्वेरी लेते ही है। रिकॉर्डेड वाले बच्चों का एक क्वेरी का इशू रहता है, जो बच्चे बोलते हैं क्वेरी, तो सर आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप हम बना के रखते हैं जो कि वहाँ पे खाली क्वेरीज रिजॉल्व की जाती है और वहाँ पे आपका क्वेरीज जो हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। व्हाट्सएप अवॉइड किया जाता है क्योंकि व्हाट्सएप में काफ़ी बार क्या होता है ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में मैसेजेस नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर टेलीग्राम इज़ बेटर। ईमेल के थ्रू भी आप क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं और आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो ये है सारी बात रिलेटेड टू आवर क्लासेस, किस तरीके से हमारी क्लासेस चलती है। और अभी तक तो मैं यही करते आ रहा हूँ और आगे मैं हमेशा यही ट्राई करूँगा कि आपके लिए क्लासेस बेस्ट से बेस्ट तरीके से करा सकूँ। ये जो क्लासेस है ये हमारे सारे मोड्स में अवेलेबल है, चाहे आप फेस टू फेस लीजिए, लाइव एट होम लीजिए, डाउनलोड मोड लीजिए, पेन ड्राइव मोड लीजिए, कोई भी मोड में हम ये क्लासेस देख सकते हैं। मंडे टू सैटरडे हमारा क्लासेस होता है, हम खाली संडे ऑफ देते हैं सो दैट यू कैन कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम और आपको 2 से 3 महीना मिनिमम मिल जाए, कम से कम 2-3 महीना मिल जाए आपको रिवीजन करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो टाइमिंग्स होगी क्लासेस की वो 1:30 से 3:30 PM होगी, ठीक है। ये दोपहर की क्लासेस की टाइमिंग होगी जो कि हम 20 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स हमारा जो होगा वो सेम डे अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे जिस दिन आप क्लास मान लो नहीं आ सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना घर पे बैठे बैठे क्लास देखिए। जिस दिन हमारा जो क्लास हो रहा है हम उसी क्लास को उसी दिन में 1 से 2 घंटे के बीच अंदर अंदर अपलोड कर देते हैं। मैक्स टू मैक्स 9 PM तक हमारा अपलोड हो जाएगा, तो आप चाहे तो सेम डे हमारा क्लास देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मान लो फेस टू फेस आ रहा था, अब उसको बैकअप चाहिए, तो बैकअप सारे मोड्स में मिलेगा। आप लाइव एट होम करेंगे तो भी बैकअप मिलेगा, फेस टू फेस में भी बैकअप फैसिलिटी है, डाउनलोड तो अपने आप रिकॉर्डेड क्लासेस है और पेन ड्राइव तो रिकॉर्डेड क्लासेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी क्लासेस करेंगे आप आराम से आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारा सबसे बेस्ट फीचर है कि हम खाली एक डिवाइस में आपको एक्सेस नहीं देते हैं, हम आपको मोबाइल ऐप में भी एक्सेस देते हैं और आपको लैपटॉप में भी एक्सेस देते हैं। बट ऑब्वियसली आप एक ही बार में एक ही चीज़ एक्सेस कर सकते हो, आप 2 जगह एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्या आपकी इंस्टीट्यूट मैट कवर्ड होती है पूरा? येस, वी कवर फुल इंस्टीट्यूट मैट। इंस्टीट्यूट मैट का कोई भी चीज़ हम छोड़ते नहीं है, आपका सारा इलस्ट्रेशन, सारा एग्जाम्पल, सारा क्वेश्चन सब कुछ हमारे मैट में दिया हुआ रहता है। 4 हार्ड कॉपी आपको दिया जाएगा टेक्स्ट में, एक 2 DT के लिए, 2 IDT के लिए, दे विल बी गिवन टू यू। इनिशियल चैप्टर्स का सॉफ्ट कॉपी भी हम शेयर कर देते हैं एज अ पार्ट ऑफ क्लास नोट्स। मतलब काफ़ी बार स्टूडेंट सेम डे क्लास करना चाहते हैं तो उनको सेम टाइम में हम लोग इनिशियल सॉफ्ट कॉपी भी दे देते हैं। सर उसके बाद आपको स्टैक सेवर बुक भी दिया जाएगा हमारे ऑन से DT एंड IDT का, जहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ पास्ट टर्म एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर्स पेपर्स रहेंगे, मैथ इलस्ट्रेशंस, मॉक टेस्ट और ये सब रहेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड व्यूज़ है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यूज़ को लेके हम व्यूज़ रेस्ट्रिक्टेड नहीं करते। अब आराम से देखिए क्लासेस, और वैलिडिटी आपकी एग्जाम टर्म तक रहती है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका नवंबर में एग्जाम ड्यू है तो नवंबर तक का आप वैलिडिटी इंजॉय कर सकते हो।
आप जो भी हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना के हम रखे गए हैं, जहां पर खाली एनरोल स्टूडेंट्स हैं और वहां पे वो मेरे से डायरेक्ट क्वेरी पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और मैं उनको वॉइस मैसेज के थ्रू या वीडियो मैसेज के थ्रू या किसी भी तरह से थ्रू मैं वो ईमेल्स आई मीन टेलीग्राम में क्वेरीज का रिप्लाई करता हूँ। और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो एक दूसरे का क्वेरी रिजॉल्व करते हैं, तो उनका भी एक मनोबल बढ़ता है। ठीक है, डाउट्स मैं क्लास में लेता हूँ, लाइव एट होम में भी लेता हूँ, ईमेल में भी लेता हूँ, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में भी लेता हूँ। चैप्टर वाइज टेस्ट एमसीक्यू सेशंस हमारे लेक्चर्स का पार्ट बनता है। फुल फ्लेजेड 2 मॉक टेस्ट हम लेते हैं एग्जाम के पहले, जहाँ पे पूरा 100 नंबर का पेपर आपके साथ आपको दिया जाएगा और आप पूरा सॉल्व करेंगे, उसको मैं पर्सनली चेक भी करता हूँ। फॉर एडमिशन और इंक्वायरीज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे 9007922093, और या फिर टेक्निकल असिस्टेंस के लिए अगर हुई तो क्लासेस की बात होगी। और आप ईमेल भी कर सकते हो हमारे nikunjgoenka@gmail.com में। एक बार मैं आपको क्विकली वेबसाइट दिखा देता हूँ कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए फॉर नवंबर 2023, तो आपको जहाँ कहाँ जाना है, आप www.nikunjgoenka.com में जाएंगे, बाई कोर्सेज में जाएंगे, सीए में जाएंगे, इंटर में जाएंगे। वहाँ पे आपके पास ये 3 ऑप्शंस है, या तो आप खाली डीटी भी ले सकते हो, डीटी आईडीटी दोनों ले सकते हो, और आईडीटी भी ले सकते हो, अप टू यू। ऑब्वियसली बेस्ट होगा अगर आप डीटी आईडीटी दोनों लेते हो, बिकॉज वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। सीएमए स्टूडेंट्स के लिए भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 20 फरवरी से ही। तो सीएमए स्टूडेंट्स आप लोग भी रेडी हो जाओ दिसंबर 23 के लिए, जहां पर हम ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाने वाले, जिसके लिए मैं बाद में आप लोग के लिए डिटेल में डिस्कस करूंगा सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, एंड सिमिलरली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। तो सीए इंटरमीडिएट बच्चों आप लोग रेडी हो जाओ 20 फरवरी, फटाफट एडमिशन करा लो www.nikunjgoenka.com में जाकर। बट बिफोर दैट डू चेक माय डेमो वीडियोस, ठीक है, आग बंद करके एडमिशन मत कराना, आपको मेरा डेमो वीडियोस भी यहाँ दिख जाएगा। हर जगह मैंने अपना डेमो लेक्चर्स डाल के रखा है, जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, आप जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल में, आपको पूरा बिल्ड योर बेसिक्स का प्लेलिस्ट, इनफैक्ट ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने पूरा लिंक दे के रखा है मेरा बिल्ड योर बेसिक्स सीरीज का। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड द एवरीथिंग। सी यू इन द बैच, और मिलते हैं आप लोग से 20 फरवरी को, दैट इज ऑन मंडे। बाय बाय, टेक केयर।